वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हमारे उच्चारण से। ये जो शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लोग इनके प्रोनाउंसिएशन को गलत कर देते हैं। आओ सीखें। नंबर 1 SACHET बोलकर बताएं क्या ये। क्या कहा? सैचेट? नहीं मेरे भाई, ये है सैशे। हां जी, सैशे। सैशे का क्या मतलब है? पाउच। POUCH। सैशे मीन्स पाउच। हम अक्सर बोल देते हैं मुझे ना शैम्पू का एक सैशे चाहिए, सॉल्ट का एक सैशे चाहिए, शुगर सैशे चाहिए। सैशे मीन्स पाउच। क्लियर? सैचेट नहीं कहना आपने। क्या कहना आपने? सैशे। चलते हैं आगे। CABRIOLET। इसमें भी हम टी नहीं उच्चारेंगे। ये जितने भी शब्द हैं लास्ट में देखें ईटी आ रहा है, इन सभी में हमने टी नहीं प्रोनाउंस करनी। तो हम देखते हैं CABRIOLET, इससे हमने कैब्रोलेट नहीं कहना, इसका उच्चारण है कैब्रुले। कैब्रुले। आप भी बोलो यार, क्या ये कैब्रुले? अब होता क्या है कैब्रुले? कैब्रुले एक कार होती है जिसकी छत, जिसे हम रूफ बोल देते हैं, उसे फोल्ड किया जा सके, उसे हम बोल देते हैं कैब्रुले। जिसकी छत को या तो फोल्ड किया जा सके या रिमूव किया जा सके, दैट्स कॉल्ड अ कैब्रुले। हमने कहना हो ओ ही हैज अ कैब्रुले, तो आप समझ लेना कैब्रुले मींस एक प्रकार की कार है। नेक्स्ट चलते हैं। BOUQUET। बुकेट? बिल्कुल भी नहीं। इसका सही उच्चारण क्या है? बुके। बुके का क्या मतलब है? लिख लीजिए, गुलदस्ता। बुके मींस गुलदस्ता। हम अक्सर बोलते हैं कि अब हम मिनिस्टर साहब को बुके देंगे। बुके मींस गुलदस्ता। अच्छा, यहां एक चीज पर ध्यान देना स्टूडेंट्स। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बुके ज्यादा गुलदस्ते होते हैं और एक गुलदस्ते को वो बुका बोल देते हैं। ओहो, ये तो बिल्कुल गलत है। पता है, मैंने बहुत बार सुना है जी, वो बोल देते हैं कि अब हम मिनिस्टर साहब को एक बुका देंगे। ये क्या बात बनी? बुका नहीं, एक गुलदस्ते को भी हम बुके बोलते हैं। बुका कोई वर्ड नहीं है। तो आपने अगर एक गुलदस्ता भी देना है, उससे भी आप क्या कहेंगे? बुके। ओके, सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है BUFFET। इसके दो उच्चारण हैं, एक तो बफे, दूसरा बुफे। दोनों ही सही हैं, बफे और बुफे। होता क्या है? अब ये क्वाइट इजी। हम रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं स्टूडेंट्स। वहां खाना खाने के दो सिस्टम्स होते हैं, एक बफे सिस्टम और दूसरा, बताएं दूसरा, आला कार्ट सिस्टम। आला कार्ट की स्पेलिंग है ALACARTE। दिस इज आला कार्ट। आला कार्ट। आला कार्ट सिस्टम वो होता है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हमने मेन्यू देखा और मेन्यू से हम चीजें ऑर्डर करते हैं, एक शाही पनीर, नान, कुछ ना कुछ, वो बनकर आ जाता है। खा पीकर बिल देकर हम आ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड एन आला कार्ट सिस्टम। बफे सिस्टम इसके ऑपोजिट है। बफे सिस्टम में हम कुछ ऑर्डर नहीं करते। एक तरह से हम कह सकते हैं पर प्लेट सिस्टम होता है। हम पहले ही पर प्लेट का कोई चार्ज, कोई पे वगैरह कर देते हैं, खास चार्ज होता है उसका। तो वहां क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे शादियों में होता है, बड़े बड़े बॉल्स होते हैं और आप जितना चाहें अपनी मर्जी से खा सकते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड बफे सिस्टम और बुफे सिस्टम। आई थिंक इट्स क्लियर। चलते हैं आगे। CABARET। कैब्रेट? बिल्कुल भी नहीं कहना। क्या कहना है? कैब्रे। ओ, सुने क्या आपने वर्ड कैब्रे? कैब्रे का मतलब बताएं क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कैब्रे डांसर, कैब्रे सिंगर। चलो समझ लेते हैं इसे। कैब्रे डांसर वो होता है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में,
बहुत से लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, उन लोगों को हम कैबरे डांसर्स बोलते हैं, उन लोगों को हम कैबरे सिंगर्स बोलते हैं। जो गेस्ट के मनोरंजन के लिए रेस्टोरेंट्स या क्लब्स में डांस करते हैं, गाते हैं, उन्हें हम कैबरे डांसर्स या कैबरे सिंगर्स कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। आप खुद बोलकर बताएं क्या है ये कैबरे। नेक्स्ट चलते हैं। GOURMET, गुरमे। ओह, बोले प्लीज क्या ये गुरमे। हमने कहना हो ओह ही इज अ गुरमे, तो बताएं क्या मतलब। गुरमे वो इंसान होता है जिसे अच्छी अच्छी चीजें बनाने का या खाने का शौक हो, उस आदमी को हम क्या कहते हैं, गुरमे। हमने कहना हो ओह ही इज अ गुरमे, इट मीन्स ये वो इंसान है जिसे अच्छी अच्छी चीजें बनाने का या खाने का शौक है। आसान भाषा में मैंने बताया है, उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, गुरमे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड इज बैले। बैलेट नहीं कहना, क्या कहेंगे इसे, बैले। बैले एक प्रकार का स्टूडेंट्स डांस होता है। थोड़ा मैं इसके बारे में समझा देता हूं, वैसे तो इतना बहुत है, इट्स अ टाइप ऑफ डांस। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता है और जो डांसर होता है अपने बॉडी के मूवमेंट से वो सारी स्टोरी को डिपिक्ट करता है। उस तरह के डांस को हम क्या बोल देते हैं, बैले डांस। चलते हैं आगे। SOBRIQUET, इसका उच्चारण है सोब्रिके। सोब्रिकेट नहीं, सोब्रिके। इसमें हम टी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ये है सोब्रिके। बताएं क्या होता है सोब्रिके। सोब्रिके इज निकनेम। जी हां, निकनेम को हम किसी इंसान के निकनेम या किसी जगह के निकनेम को हम क्या बोल देते हैं, सोब्रिके। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हम सभी ने सुना है जयपुर। जयपुर राजस्थान में एक शहर है। जयपुर का एक निकनेम है पिंक सिटी। आप सभी को पता होगा, पिंक सिटी जयपुर का सोब्रिके है। सोब्रिके मींस क्या है, निक नेम। तो आओ एक बार हम करें इसे रिपीट। क्या है ये, सैशे। सैशे मींस पाउच। कैब्रुले वो कार जिसकी रूफ को हम फोल्ड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। बुके गुलदस्ता। बफे खाना खाने का एक सिस्टम। कैबरे क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में जो मनोरंजन के लिए नाचते हैं, उन्हें हम कैबरे डांसर्स बोल देते हैं। गुरमे अच्छी अच्छी चीजें बनाने का, खाने का शौक रखने वालों को हम क्या बोलते हैं, गुरमे। नेक्स्ट इज बैले, एक प्रकार का डांस। सोब्रिके निकनेम। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। तो वन बाय वन करते हैं हम। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही लाइक्स बॉनबॉन्स। अगर कोई कहे ओ ही लाइक्स बॉनबॉन्स, तो आप क्या समझेंगे मुझे बताएं। तो याद रखें, बोन का मतलब यहां पर एक तो दिमाग में बैठा लें, हड्डी नहीं है स्टूडेंट्स, वो BONE होता है। असल में इंग्लिश में एक शब्द होता है बॉन बॉन। बॉन बॉन का मतलब होता है कोई मीठी चीज। हां जी, स्वीट थिंग को हम क्या बोल देते हैं, बॉन बॉन। कोई कैंडी वगैरह, टॉफी वगैरह, कोई भी मीठी चीज होती है उसे हम बॉन बॉन कह देते हैं। तो इसका प्लूरल है बॉन बॉन्स। ही लाइक्स बॉन बॉन्स मीन्स वह मीठी चीजें पसंद करता है। ही लाइक्स स्वीट थिंग्स कहने की बजाय स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ही लाइक्स बॉनबॉन्स। अच्छा, हम इसे ये भी कह सकते हैं, हमने सीखा है, आप अगर कहना हो कि उसे मीठी चीजें पसंद है तो आप ये भी कह सकते हैं ही हैज अ स्वीट टूथ। ही हैज अ स्वीट टूथ का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स, उसे मीठी चीजें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका टूथ, उसका दांत मीठा है, नहीं। He has a sweet tooth means उसे मीठी चीजें पसंद हैं। तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, He likes bonbons, उसे मीठी चीजें पसंद है। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, इसे हम कर देते हैं रब। नंबर 2 क्या लिखा है, He is hale and hearty। He is
हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है तंदुरुस्त, सेहतमंद। हम सेहतमंद को, जो बड़ा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हम बोल देते हैं हेल एंड हार्टी। हमने कहना हो यार कैसा है अब वो, उसे बीमारी लगी थी, वो अब ठीक है वो, हाँ हाँ ही इज हेल एंड हार्टी। अब तो हट्टा खट्टा है यार, वो पूरा तंदुरुस्त है, उसे कुछ नहीं हुआ। अब ही इज हेल एंड हार्टी मीन्स तंदुरुस्त। स्टूडेंट्स, ये हम लेटर्स में काफी यूज कर देते हैं। हम अक्सर बोलते हैं हेलो फ्रेंड, आई एम हेल एंड हार्टी, एंड व्हाट अबाउट यू? हेल एंड हार्टी मीन्स तंदुरुस्त। भूलोगे तो ना मेरे भाई, क्या है ये? हेल एंड हार्टी। चलते हैं आगे। दिस इज नॉट अ गुड आमन। क्या मतलब इस चीज का? अगर आपसे कोई कहे ओ दिस इज नॉट अ गुड आमन, तो क्या समझेंगे आप? आमन का मतलब होता है शगन। जी वो वाला शगन नहीं जो हम शादी में दूल्हे या दुल्हन को देकर आते हैं, नहीं। हम अक्सर बोलते हैं, हमारे कल्चर में ना कुछ सुपरस्टिशंस हैं, काफी वहम है। हम बोल देते हैं कि जब कोई स्नीज करता है, स्नीज हम समझते हैं छींकता है जब कोई, तो बहुत से लोग बोल देते हैं ओफो हमने ये काम करना था, अब क्या हो गया, अब ये एक अच्छा शगन नहीं है। स्नीजिंग इज नॉट अ गुड ऑमन बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी, बिफोर स्टार्टिंग एनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये हमारे कल्चर में अक्सर माना जाता है, कुछ लोग सोचते हैं इस प्रकार। तो जब हमने कहना हो ये अच्छा शगन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट अ गुड आमन। या हम ये कह देंगे दिस इज अ बैड आमन। दिस इज अ बैड आमन मीन्स ये एक बुरा शगन है। दिस इज नॉट अ गुड आमन मीन्स ये एक अच्छा शगन नहीं है। अच्छा बताएं, हेल एंड हार्टी क्या था? तंदुरुस्त। ओके। और बॉन मीठी चीज। चलते हैं आगे। आई डोंट लाइक बैगी क्लोथ्स। अब मुझे बताएं कि बैगी क्लोथ्स क्या होते हैं। यहां ये शब्द मेन है बैगी। आई डोंट लाइक बैगी क्लोथ्स। क्या होगा बैगी का मतलब? जो बैग से बने हुए हैं? नहीं, बैगी का मतलब होता है लूज फिटिंग क्लोथ्स। हां जी, लिख लीजिए खुद। लूज के स्पेलिंग LOOSE। लूज फिटिंग क्लोथ्स जो काफी ढीले होते हैं, लूज फिटिंग वाले होते हैं, उन कपड़ों को हम क्या कहते हैं? बैगी क्लोथ्स। हम अक्सर बोलते हैं ओ ही इज वेयरिंग अ बैगी शर्ट, उसने बैगी शर्ट पहनी है। बैगी शर्ट मींस काफी लूज फिटिंग वाली कमीज पहनी है। बैगी ट्राउजर्स, लूज फिटिंग वाले ट्राउजर्स। तो अब आपको याद रहेगा बैगी मींस लूज फिटिंग वाले। चलते हैं आगे। ही हैज लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया छोड़ दिया है। फॉर गुड, देखने में लगता है फॉर गुड मींस अच्छे के लिए, पर शायद आपको ना पता हो कि फॉर गुड हम हमेशा के लिए भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जी हां, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए एक तो इंग्लिश आप क्या यूज करते हैं? फॉर एवर। फॉर एवर हमने कहना हो वो तो इंडिया छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। फॉर एवर की बजाय आप स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज कर सकते हैं? फॉर गुड। और ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड मीन्स उसने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो आज क्या था हमारा फर्स्ट? बॉन मीठी चीज। हेल एंड हार्टी, हेल्थी को, तंदुरुस्त को बोल देते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? गुड ऑमन, अच्छा शगन। बैगी मीन्स लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स, बैगी क्लोथ्स। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए। नंबर 6 इज ही वॉज कॉलिंग यू नेम्स। अगर कोई कहे ही वॉज कॉलिंग यू नेम्स, तो आप क्या समझेंगे? देखने में लगता है कि वो नाम ले रहा था आपके। जैसे किसी का कोई नाम होता है, हम अक्सर बोल देते हैं बंटी, शंटी, रमाम, रमेश, जो मर्जी। नहीं, एक्चुअल में याद रखें आप, कॉल नेम्स नाम का एक एक्सप्रेशन है, कॉल नेम्स नाम का एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है गालियां निकालना। कॉल somebody names means किसी को गाली देना, किसी को गालियां निकालना। तो ही वॉज कॉलिंग यू नेम्स का एक्चुअल में यहां क्या मतलब हुआ कि वह आपको
गालियां निकाल रहा था, गालियां दे रहा था आपको वो। जैसे गाली निकालने की इंग्लिश अब्यूज होती है स्टूडेंट्स, ये तो हमें अक्सर आता है, हम बोल देते हैं वो आपको गालियां निकाल रहा था। ही वॉज अब्यूजिंग यू, जब अब्यूजिंग लिखेंगे तो ई काट कर आईएनजी डाल देंगे। ही वॉज अब्यूजिंग यू को हम क्या कह सकते हैं? ही वॉज कॉलिंग यू नेम्स, ही वॉज कॉलिंग यू नेम्स। चलते हैं आगे। My words fell flat on him. Fall की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स fell। अब याद रखें fall flat का मतलब क्या होता है? fall flat कई मीनिंग है इसके। fall flat का मतलब यह भी होता है कोई असर ना होना, कोई प्रभाव ना होना। लिख लीजिए, कोई असर ना होना। वर्ड्स मीन्स शब्द, बातें। इसका मतलब यह हो गया कि मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आपको रटने की जरूरत नहीं, जस्ट समझ कर देखें। माई वर्ड्स फेल फ्लैट ऑन हिम, मेरी जो बातें थी उस पर फ्लैट आके गिरी। फ्लैट आके गिरी मतलब उसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई असर ना होना। याद रखें, हम अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यार मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? माई वर्ड्स ऑलवेज फॉल फ्लैट ऑन हिम, मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है। मैंने देखा, आई हैव सीन दिस थिंग, माई वर्ड्स ऑफन फॉल फ्लैट ऑन हिम। तो फॉल फ्लैट मींस कोई असर ना होना। दिमाग में स्टोर कर लीजिए। लास्ट है, he had a kip after lunch, लंच के बाद he had a kip। अब ये हमें सीखना है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? अगर कोई कहे आपको यू प्लीज हैव अ किप आफ्टर लंच, तो आपको समझ में नहीं आएगा किप। तो मैं समझा देता हूं। यहां पर किप होता है थोड़े समय की जो हम नींद लेते हैं, थोड़े समय का हम आराम कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, थोड़े समय की नींद, उससे हम इंग्लिश में किप बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किप। सो इसका मतलब लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद उसने थोड़े समय आराम किया। आराम मीन्स नींद ली, थोड़े समय के लिए वो सो गया। तो हम क्या कहेंगे? ही हैड अ किप आफ्टर लंच। तो आपने एक शब्द सुना होगा, वो इसी जैसा है, नैप। सुना होगा ना, नैप। हम अक्सर बोलते हैं ही हैड एन आफ्टरनून नैप। किप लगभग वही है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं। मान लीजिए मैंने कहना हो, यार तू थक गया होगा, आई थिंक यू आर टायर्ड, हैव अ किप ऑन सोफा। सोफे पर ही यहां लेट जा और थोड़े टाइम के लिए सो जा। हैव अ किप ऑन सोफा, टेक अ किप ऑन सोफा। सो ही हैड अ किप आफ्टर लंच मींस उसने लंच के बाद थोड़े समय की नींद ली। तो ये थे हमारे शब्द। कॉल नेम्स मींस गालियां निकालना, कॉल समबडी नेम्स। एंड फॉल फ्लैट मींस कोई असर ना होना। और किप का मतलब थोड़े समय की नींद। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर बोलते हैं कि उसका यह काम करना पक्का है, उसका यह काम करना पक्का नहीं है। क्या उसका जाना पक्का है? क्या उसका जाना पक्का था? बहुत बार बोलते हैं। तो इसे स्पोकन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? याद रहे, इसे हम बनाएंगे श्योर टू से। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं श्योर, श्योर नहीं, श्योर, श्योर टू। या हम कह देंगे इसे सर्टेन टू से। इससे ये नहीं बोलना सर्टेन, कई लोग इसे बोल देते हैं सर्टेन, सर्टेन नहीं, सर्टेन टू। श्योर टू या सर्टेन टू। आओ बनाएं, उसका जीतना पक्का है। तो हम कैसे कहेंगे स्पोकन इंग्लिश में? हम कहेंगे ही इज, प्रेजेंट में ही इज कितना आसान है, ही इज श्योर टू विन। जी हां, क्या कह दिया? ही इज श्योर टू विन, मेरा जाना पक्का है। आई एम श्योर टू गो, उसका खेलना पक्का है। ही इज श्योर टू प्ले, उसका नाचना पक्का है। शी इज श्योर टू डांस। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का आना पक्का है। रिलेटिव्स आर श्योर टू कम। चलते हैं आगे। उसका मंत्री बनना पक्का नहीं है। नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, हम नॉट श्योर टू बोल देंगे। देखें,
उसका मंत्री बनना पक्का नहीं है, तो क्या कहेंगे? ही इज नॉट श्योर टू, ही इज नॉट श्योर टू। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बनने की इंग्लिश हम बिकम, बी भी लिख सकते हैं, बी का मतलब भी होता है होना, बनना। ही इज नॉट श्योर टू बी द मिनिस्टर, या ही इज नॉट श्योर टू बिकम द मिनिस्टर। तो आप लिख लें स्टूडेंट्स, ही इज नॉट श्योर टू बी, या ही इज नॉट श्योर टू बिकम द मिनिस्टर। उसका मंत्री बनना पक्का नहीं है। चलें आगे। क्या उसे मौत की सजा मिलना पक्का है? प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं कहना, क्या होता है ये? इंट्रोगेटिव। क्या उसे मौत की सजा मिलना पक्का है? तो हम कहेंगे, देखें स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इज ही श्योर टू, इज को हम आगे लिख देंगे, इज ही श्योर टू, इज ही श्योर टू गेट, क्या लिखेंगे आगे? मौत की सजा की इंग्लिश क्या होती है? एक तो हम कह सकते हैं डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी, PENALTY, पेनल्टी मींस दंड, मौत का दंड, मौत की सजा। हम ये भी कह सकते हैं डेथ सेंटेंस, सेंटेंस, एक तो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, मौत की सजा। हम ये भी कह सकते हैं डेथ पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। और इसे हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लें, कैपिटल पनिशमेंट। सो आप काफी देखेंगे शब्द कैपिटल पनिशमेंट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लास्ट में लिख देंगे। इज ही श्योर टू गेट कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, या फिर डेथ पेनल्टी। चलें आगे। मेरा विदेश जाना पक्का नहीं था, ये पास्ट में आ गया। देखो अगर तो हो प्रेजेंट में तो हम कहेंगे इज श्योर टू, एम श्योर टू, आर श्योर टू। पास्ट में आ जाए वॉज श्योर टू या वर श्योर टू। मेरा विदेश जाना पक्का नहीं था तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नोट कर लें, आई वॉज नॉट श्योर टू, आई वॉज नॉट श्योर टू गो अब्रॉड। अब्रॉड क्या आ गया? आपने टू नहीं लिखना, याद रखना है। आई वॉज नॉट श्योर टू गो अब्रॉड। अब देखें लास्ट बार, अगर आपने कहना हो मेरा जाना पक्का है, किसी का कोई काम करना पक्का है, तो हम कहेंगे आई एम श्योर टू, आई एम श्योर टू गो। मेरा जाना पक्का था, आई वॉज श्योर टू गो, आई वॉज श्योर टू गो। उसका जीतना पक्का है, ही इज श्योर टू विन। उसका जीतना पक्का था, ही वॉज श्योर टू विन। थैंक यू वेरी मच।